ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय में 5वां श्लोक सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। दृष्टिकेतु चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवानः पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवाः। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना के बलशाली योद्धाओं का परिचय कराते हुए कहता है कि हमारी सेना में दृष्टिकेतु चेकितानः पराक्रमी काशी राजा पुरुजित कुंतीभोज और सैव्य जैसे वीर योद्धा शामिल है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि को और गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। दृष्टिकेतु चेद देश के राजा थे और द्रौपद के पुत्र थे। वे एक वीर और निडर योद्धा थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया। चेकिताना यह एक महान योद्धा थे, जिनका उल्लेख महाभारत में उनके अदम्य साहस और निष्ठा के लिए किया गया है। काशीराज काशी के राजा अपने समय के अद्वितीय वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थे। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों पांडवों के मामा थे, जो कुंती के भाई थे। उन्होंने धर्म युद्ध में पांडवों का साथ देकर अपनी निष्ठा और समर्पण दिया। सैव्य सैव्य को श्रेष्ठ नर यानी मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी वीरता और उदारता का उन्हें एक आदर्श राजा और योद्धा बनाती है। यह श्लोक केवल योद्धाओं की गणना तक सीमित नहीं है। यह बताता है कि युद्ध के दौरान कौन कौन से योद्धा धर्म और अधर्म की लड़ाई में किस पक्ष का हिस्सा बने। यह श्लोक दर्शाता है कि प्रत्येक योद्धा की भूमिका युद्ध में कितनी महत्वपूर्ण थी। दुर्योधन यहाँ अपने गुरु द्रोण को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी सेना में भी पराक्रमी योद्धाओं की कमी नहीं है, लेकिन इसके पीछे उसका भय और असुरक्षा का भाव भी झलकता है। यह बताता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब उसका पक्ष अधर्म का होता है तो आत्मविश्वास में कमी आना स्वाभाविक है। इस श्लोक का यह भी संकेत है कि युद्ध केवल बाहरी बल का ही नहीं, बल्कि विश्वास और उद्देश्य का भी परिणाम होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का 5वां श्लोक पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।